हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। बच्चों हम +1 की बायोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। +1 की बायोलॉजी हम कर रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है 5th और ये जो लेक्चर हमारा है ये है 13th, ठीक है। 13वां लेक्चर है और ये इस चैप्टर का प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में लिलिएसी फैमिली को, ठीक है। कौन सी फैमिली है ये? लिलिएसी फैमिली, ठीक है। लिलिएसी फैमिली। तो लिलिएसी फैमिली जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसके आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ आप फीचर्स लिखिए, ठीक है। इस फैमिली के जो फीचर्स हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों, लिलिएसी फैमिली को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है लिली फैमिली, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लिली फैमिली। जो लिलिएसी फैमिली है उसको लिली फैमिली भी कहा जाता है। बच्चों ये जो फैमिली है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फैमिली है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फैमिली है मोनोकोट प्लांट्स के लिए, ठीक है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फैमिली फॉर मोनोकोट प्लांट्स। इसमें ज्यादातर जो प्लांट्स है बच्चों वो मोनोकोट प्लांट्स है, ठीक है। ज्यादातर जो प्लांट्स है वो कौन से हैं? मोनोकोट प्लांट्स, ठीक है बच्चों। कॉमन नेम इसको लिली फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो फैमिली है लिलिएसी फैमिली, इसमें ज्यादातर प्लांट्स कौन से हैं? मोनोकोट प्लांट्स, ठीक है बच्चों। अब रही बात इनके कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और आप अच्छे से जानते हो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम जानते हैं कि इसके अंदर जो प्लांट है वो कैसे होते हैं, लीव्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इनके जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, स्टेम समझ लीजिए, या प्लांट कैसे होते हैं वो देख लीजिए। तो इनके जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली हर्ब्स होते हैं, ठीक है। हर्ब्स होते हैं इनके प्लांट। हर्ब्स समझ रहे हैं ना आप, जैसे नॉर्मल घास फूस जो होता है, हर्ब्स होते हैं विद हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब अंडरग्राउंड बल्ब और राइजोम, ठीक है बच्चों। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इनका कि इनके जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, घास फूस होते हैं। नॉर्मल से आपको बताया था मैंने, हर्ब होता है नॉर्मल जो घास जैसे होते हैं, ठीक है। और शरब होते हैं झाड़ी टाइप, और जो प्लांट्स ट्रीज हैं वो तो होते ही होते हैं, आपको पता ही है। तो ये जो लिलिएसी फैमिली है इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली हर्ब्स होते हैं, और इन हर्ब्स के अंदर जो अंडरग्राउंड बल्ब्स प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। इसका एग्जांपल आप समझ जाओगे ओनियन से, ओनियन, ठीक है। इसका एग्जांपल एक बच्चों ओनियन। तो ओनियन में आप जानते हो ना कि वो एक नॉर्मल घास की तरह होता है, हर्ब है, ठीक है। और अंडरग्राउंड बल्ब प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो बल्ब ओनियन के केस में यानी प्याज के केस में आप खाते हैं वो। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर हो जाएगा बच्चों कि इनके जो प्लांट्स हैं लिलिएसी फैमिली के वो हर्ब्स हैं विद अंडरग्राउंड बल्ब। प्लांट है नीचे ग्राउंड के अंदर क्या है, एक बल्ब या राइजोम जैसी स्ट्रक्चर कोई ना कोई प्रेजेंट हो। और इनके खास बच्चों फीचर जो है वो बात करते हैं अगर लीव्स की, तो इनके जो लीव्स होते हैं वो बच्चों वो बेसल होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? बेसल, नीचे प्रेजेंट होते हैं, नीचे से स्टार्ट होते हैं, बेसल लीव्स होते हैं, ठीक है। बेसल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं बच्चों। अब ये फीचर्स जो है बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, इनकी डेफिनेशन आप अच्छे से अंडरस्टूड हो। अल्टरनेट का मतलब एक नोड पर एक ही लीव, और अल्टरनेट मैनर में एक इस साइड है एक इस साइड है, ठीक है। तो इनके लीव्स कैसे हैं बच्चों? बेसल यानी नीचे से स्टार्ट होते हैं, अल्टरनेट और एक्स स्टिपुलेट यानी इनके जो लीव्स होते हैं इनमें कोई स्टिप्यूल नहीं होती। और अगर आप बात करोगे बच्चों विनेशन की, तो इन लीव्स के अंदर पैरेलल विनेशन पाई जाती है, ठीक है। पैरेलल विनेशन पाई जाती है, ठीक है बच्चों। लिलिएसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो मेनली हर्ब्स होते हैं विद अंडरग्राउंड बल्ब, ठीक है। और इनके जो लीव्स होते हैं वो बेसल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिपुल्स नहीं होती। और विनेशन जो है वो कैसी होती है बच्चों? इनके अंदर पैरेलल विनेशन पाई जाती है। अब बात करते हैं बच्चों फ्लोरल कैरेक्टर्स की, ठीक है। इसको साफ करके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, चलिए। तो बच्चों वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम इतना ही बताएंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर आप बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले आती है बच्चों बात इनफ्लोरेसेंस की, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में जो बात आएगी सबसे पहले वो क्या आएगी? इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। तो बच्चों मेनली ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो फ्लावर उगते हैं, अराइज होते हैं, वो अकेले उगते हैं। तो यानी कि या तो इनके अंदर जो इनफ्लोरेसेंस होगी वो होगी सोलिटरी, और अगर वो ग्रुप्स में उग रहे हैं तो इनफ्लोरेसेंस कैसी होगी? साइमोज टाइप की।
अब देखिए बच्चों, कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस कैसी हो सकती है। तो इसका आंसर बच्चों, क्योंकि लिलिएसी फैमिली एक बहुत ही बड़ी फैमिली है, इसमें बहुत सारे टाइप के प्लांट होते हैं, ठीक है। तो किसी प्लांट में तो एक फ्लावर अराइज होगा, तो उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैसी होगी, सोलिटरी। और कईयों के अंदर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जिसको अपन इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, तो उसमें वो साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस शो करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए अलग अलग टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, ठीक है। सोलिटरी भी हो सकते हैं, यानी अकेले फ्लावर भी हो सकते हैं किसी प्लांट पे, या ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मैं इन्फ्लोरेसेंस वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ, अगर आपको समझना है तो वहाँ जाके समझ सकते हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया बच्चों। उसके बाद रही बात फ्लावर की, तो इनके अंदर जो बच्चों फ्लावर्स होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल से आप समझ गए कि इनके अंदर एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, ठीक है। बायसेक्सुअल है ये, बायसेक्सुअल। और बच्चों फ्लावर होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे फ्लावर होते हैं बच्चों, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि आप फ्लावर को दो इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स कैसे हैं, बायसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। हो गया बच्चों ये। उसके बाद बच्चों इनके अंदर ये जो फ्लावर्स हैं, इनके अंदर ना तो कैलिक्स होता ना ही कोरोला होता। अब ध्यान से देखिएगा, जिन फ्लावर के अंदर कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, तो वो फ्यूज होके एक वर्ल बनाते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं हम पेरियंथ। क्या बोला जाता है, पेरियंथ, ठीक है। कुछ फ्लावर्स होते हैं ऐसे, ये लिलिएसी फैमिली की खासियत है कि इनके अंदर कैलिक्स और जो कोरोला है वो डिफरेंशिएट नहीं होते, वो दोनों फ्यूज्ड होते हैं, और फ्यूज होके वो क्या बनाते हैं बच्चों, पेरियंथ बनाते हैं, ठीक है। ध्यान देना इस बात पर। तो इनके अंदर बच्चों क्या होती है, पेरियंथ होती है। कोई कैलिक्स नहीं है और कोई कोरोला नहीं है, सिंपल क्या है, पेरियंथ है, ठीक है। ऐसे लगाया जाता है बच्चों, पेरियंथ है। अब रही बात पेरियंथ की, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो कैलिक्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेपल से। जो कोरोला होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पेटल से। और जो आपका पेरियंथ है वो किससे मिलकर बना होगा, टेपल से। ये अलग ही नाम है बच्चों, टेपल, ठीक है। ध्यान देना, कैलिक्स किससे बना हुआ है, सेपल से। कोरोला किससे बना हुआ है, पेटल से। और पेरियंथ किससे बना हुआ है, टेपल से। तो जो बच्चों इन प्लांट्स के अंदर जो पेरियंथ होती है, उसमें मेनली जो टेपल्स होते हैं, टेपल्स, ठीक है, वो सॉरी टेपल आएगा यहाँ पे। टेपल कितने होते हैं, टेपल होते हैं बच्चों 6। इन फैमिलीज के अंदर मेनली जो पेरियंथ होती है उनमें टेपल कितने होते हैं, 6। और वो बच्चों 3+3 में प्रेजेंट होते हैं। अब 3+3 से लगभग बच्चे समझ गए कि तीन तीन के ग्रुप में 6 है, 3 के ग्रुप में एक पेरियंथ हो गया, ठीक है, और 3 के ग्रुप में दूसरे जो टेपल्स हैं वो हो जाएंगे। यानी अभी मैं इसका जो फ्लोरल डायग्राम बनाऊंगा तब आपके समझ में आएगा बच्चों। यानी पेरियंथ इनके अंदर होती है, ना कोई कैलिक्स है ना कोई कोरोला। कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड होकर क्या बनाते हैं, पेरियंथ। और पेरियंथ के अंदर जो टेपल्स है वो कितने हैं बच्चों, 6 है। और 3+3 है, यानी 3 के ग्रुप में प्रेजेंट है और फ्यूज्ड है, ठीक है। और ये जो टेपल्स हैं ये मेनली यूनाइटेड होते हैं बच्चों, ठीक है, यूनाइटेड होते हैं टू फॉर्म ए ट्यूब, यूनाइटेड टू फॉर्म ट्यूब, ठीक है। और इनके अंदर जो एस्टिवेशन मेनली देखी गई है बच्चों, वो वोल्वेट एस्टिवेशन देखी गई है, ठीक है। वोल्वेट एस्टिवेशन मेनली देखी गई है, ठीक है बच्चों। नो कैलिक्स नो कोरोला, जस्ट पेरियंथ। पेरियंथ में टेपल कितने हैं, 6 हैं, 3 के ग्रुप में प्रेजेंट है, 2 ग्रुप्स हैं, 3+3 यूनाइटेड होते हैं टू फॉर्म ए ट्यूब। और इनमें एस्टिवेशन कौन सी होती है बच्चों, वेलवेट एस्टिवेशन। उसके बाद आता है बच्चों एंड्रोइशन। क्या आता है इसके बाद, एंड्रोइशन। तो बच्चों एंड्रोइशन के अंदर इनके अंदर जो स्टेमन होते हैं वो भी कितने होते हैं बच्चों, 6। स्टेमन कितने होते हैं, 6। वो भी 3+3 के रेशो में ही अरेंज्ड है बच्चों, यानी ग्रुप्स में है, 3 के ग्रुप्स में है, ठीक है। 3 स्टेमन अलग है, 3 स्टेमन अलग है, 2 ग्रुप्स में 3 ठीक है बच्चों। और यहाँ खास बात बच्चों, जो स्टेमन्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं इन टेपल्स के साथ। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एपीटेपलस। कई बच्चे इसको गलती से एपीपेटलस पढ़ सकते हैं। एपीपेटलस नहीं है ये एपीटेपलस है, क्योंकि इस केस में पेटल्स तो है ही नहीं, इस केस में क्या है, टेपल, ठीक है। तो ये जो एंड्रोइशम है इसमें स्टेमन्स कितने हैं, 6, 3+3 में प्रेजेंट है। और एपीटेपलस होते हैं, वो टेपल्स के साथ अटैच्ड है बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद मैं गाइनोशियम बताता हूँ, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसके अंदर गाइनोशियम कैसा होता है, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। चलिए, एंड्रोशियम हो चुका है। उसके बाद बच्चों बात आती है गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग है। इसके गाइनोशियम के अंदर बच्चों मेनली 3 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है।
अब देखिए 3 कार्पल्स हैं और वो फ्यूज्ड हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ ट्राई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस, ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस। इसका मीनिंग है बच्चों कि जो गाइनोशियम उसमें 3 कार्पल्स हैं और वो क्या है, फ्यूज्ड है। सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज होना, ठीक है, ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस के बाद, इनके केस में जो ओवेरी होती है बच्चों वो सुपीरियर होती है, ठीक है। ओवेरी क्या होती है बच्चों, सुपीरियर होती है, ओके। और जो ओवेरी होती है वो ट्राई लोक्यूलर होती है। इसका मीनिंग मैं फ्लोरल डायग्राम में बताऊंगा बच्चों। ट्राई लोक्यूलर का मतलब जो ओवेरी है उसमें 3 लोक्यूल या 3 चैम्बर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ट्राई लोक्यूलर ओवेरी होती है विद मेनी ओव्यूल्स, उसमें बहुत सारे आपको ओव्यूल्स नजर आएंगे। और एक हम गाइनोशियम में प्लेसेंटेशन भी बताते हैं बच्चों। तो जो लिलियसी फैमिली है इनके अंदर मेनली एक्साइल प्लेसेंटेशन पाई जाती है, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाई जाती है, गौर करना बच्चों गाइनोशियम पर। गाइनोशियम में 3 कार्पल्स हैं तो ट्राई कार्पल फ्यूज्ड है, इसलिए सिनकार्पस। ओवेरी इनके केस में बच्चों सुपीरियर होती है, ट्राई लोक्यूलर यानी 3 चैम्बर होते हैं ओवेरी में जिसमें मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। और प्लेसेंटेशन कौन सी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। और भी कुछ फीचर्स है बच्चों, जैसे कि फ्रूट की बात करते हैं आप, तो इनके अंदर जो फ्रूट होता है वो मेनली कैप्सूल या फिर बेरी टाइप का फ्रूट होता है, ठीक है। कैप्सूल या फिर बेरी टाइप का फ्रूट होता है। सीड, और आप अच्छे से जानते हो बच्चों की जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके केस में जो सीड होते हैं वो मेनली एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। तो सीड मेनली क्या है, एंडोस्पर्मिक, ठीक है बच्चों। हो गया ये, सीड क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक। अब रहती है बात बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला की, तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखते हैं हम फ्लोरल फॉर्मूला और इसको साफ करके फिर बनाएंगे फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल फॉर्मूला को ध्यान से लिखिएगा बच्चों, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। नंबर 1 बात बच्चों, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे ब्रैकेट्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए सबसे पहले आएगा बी आर, ठीक है। अब बच्चों ये जो फ्लावर्स होते हैं लिलियसी फैमिली के वो क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, तो आएगा प्लस का साइन, ठीक है। बाइसेक्सुअल होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें बाइसेक्सुअल का भी सिंबल लगाना पड़ेगा, आपको पता है। नो कैलिक्स नो कोरोला, ओनली सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या होती है, पेरियंथ होती है, तो पेरियंथ का पी आएगा। पेरियंथ में जो टेपल्स हैं वो 3+3 के ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं और वो आपस में फ्यूज होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 3+3 और वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट में बंद करेंगे। एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन्स अपने पास 6 हैं, 3-3 के ग्रुप में है, लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं है, तो 3+3 हम कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन आपने कहा था कि स्टेमन्स क्या है, एपिटैपलस है, तो हमें इस एंड्रोशियम को अटैच करना पड़ेगा पेरियंथ के साथ, ठीक है बच्चों। बुक में हो सकता है दिया ना हो, आप ऐसे अटैच करोगे। रही बात बच्चों गाइनोशियम की, तो आप अच्छे से जानते हो, लिखा ही पड़ा है, गाइनोशियम में कार्पल कितनी है, 3, तो 3 आ जाएगा। सिनकार्पस फ्यूज्ड है तो ऐसे आ जाएगा फ्यूज्ड, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसको। कार्पल कितनी है, 3, और वो सिनकार्प से नहीं फ्यूज्ड है। और ओवेरी सुपीरियर है बच्चों, तो जी के नीचे ऐसे निशान आ जाएगा, ठीक है। ये है बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला, ब्रैकेट्स प्रेजेंट है, बी आर किसके लिए है, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। पेरियंथ 3+3 6 टेपल्स है, 3-3 के ग्रुप में प्रेजेंट है। एंड्रोशियम यानी स्टेमन्स 3+3 के ग्रुप में यानी 6 स्टेमन्स है, 3-3 के ग्रुप में प्रेजेंट है। एपिटैपलस होते हैं, टेपल्स के साथ अटैच है। गाइनोशियम यानी कि इसमें कार्पल्स 3 है, सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड है, ओवेरी सुपीरियर है बच्चों। ये था फ्लोरल फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए आप, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे फ्लोरल डायग्राम की तरफ, ठीक है बच्चों। चलिए फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं बच्चों। तो फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला से ही बनेगा, मैं फ्लोरल फॉर्मूला को साफ नहीं करने वाला, और आप देखेंगे कि इसका फ्लोरल डायग्राम जो है वो कैसे बनने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए तो फ्लोरल डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ इंडिकेट करते हैं उस एक्सिस को जिसपे फ्लावर अटैच है। सबसे पहले बच्चों टेपल्स की बात आती है, तो टेपल्स 3-3 के ग्रुप में प्रेजेंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग निकलता है ये वाला, ठीक है। इसका मीनिंग ये निकलता है बच्चों, ठीक है, इसका मीनिंग ये निकलता है। ये हो गए बच्चों बाहर वाले 3 टेपल्स, ठीक है। ये बाहर वाले, देखिए पेरियंथ में क्या लिख रखा है, 6 टेपल थे, 3-3 के ग्रुप में है, तो ये तो 3 तो टेपल होते हैं बाहर की तरफ और 3 टेपल होते हैं बच्चों अंदर की तरफ, उनको बना लीजिए साथ में कुछ ऐसे। और वोल्वेट एस्टिवेशन इसका ध्यान रखना बच्चों, ठीक
ठीक है, अच्छा सा बनाओ बच्चों। डायग्राम आपका जितना अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो डायग्राम की आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। ये हो गए बच्चों आपके टेपल्स, तीन तीन के ग्रुप में प्रेजेंट है। तीन टेपल आपके बाहर की तरफ है, तीन टेपल अंदर की तरफ है। इनको ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या बच्चों अटैच है। तो आप अटैच भी कर दीजिए। अटैचमेंट की जाती है कुछ ऐसे, ठीक है, अटैचमेंट कुछ ऐसे की जाती है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना इसकी बात। अटैचमेंट कुछ ऐसे की जाती है, ठीक है बच्चों। ये हमने 6 टेपल्स को अरेंज कर दिया तीन तीन के ग्रुप में और वो उनको आपस में फ्यूज कर दिया। अब एंड्रोशम की बात आती है बच्चों। तो एंड्रोशम जो है वो 3+3 के ग्रुप में प्रेजेंट है, यानी 3 स्टेमन जो है वो अलग ग्रुप में है, 3 स्टेमन अलग ग्रुप में। उनको देखिए कैसे। आपको 3 स्टेमन तो बच्चों अंदर वाले जो टेपल्स है ना उनके साथ अटैच कराने हैं। ध्यान से देखना, जो 3 अपने ये स्टेमन्स हैं उनको आपने किसके साथ अटैच कराना है, अंदर वाले जो टेपल्स है ना उनके साथ अटैच करवाना है। ऐसे करता हूं, अंदर वाले जो टेपल्स है ना उनके साथ अटैच कर दो, ऐसे कर सकते हो ना आप। अंदर वाले जो 3 टेपल्स हैं उनके साथ ऐसे अटैच कर दीजिए 3 स्टेमन्स को, और जो रह गए 3 उनको बाहर वाले जो टेपल्स हैं उनके साथ अटैच कर दो। आप सीख जाओगे वैसे धीरे धीरे, गलती मत करना कहीं पे, ठीक है। ये हमने जो 3 स्टेमन्स हैं इनको बाहर वाले जो टेपल्स हैं उनके साथ अटैच करना, ठीक है। आपकी बुक के अंदर भी ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से अच्छी, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। हाँ जी बच्चों, ये हमने स्टेमन्स को भी अरेंज कर दिया है आपके सामने है बच्चों। पहले हमने पेरियंथ के बारे में बात करी। 6 टेपल्स हैं, 3-3 के ग्रुप में प्रेजेंट है। ये 3 बाहर वाले टेपल और ये 3 अंदर वाले टेपल्स, ठीक है बच्चों। ये हो गए फ्यूज दिखा दिया हमने, इनको अटैच कर दिया। फिर हमने एंड्रोशियम की बात करी, स्टेमन 6 हैं 3-3 के ग्रुप में। 3 ये जो स्टेमन है बच्चों ध्यान देना, नंबर 1 ये, 2 और 3 ये अंदर वाले टेपल्स के साथ अटैच है। ये और ये बाहर वाले टेपल्स के साथ अटैच है। अब रह गई बात बच्चों गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम होता है बिल्कुल सेंटर में। अब आपने ध्यान दिया होगा मैंने वहां लिखा था ट्राइलोक्यूलर, यानी ओवेरी के अंदर 3 लोक्यूल होते हैं। अब आप उनको बना लीजिए। तो ट्राइलोक्यूलर आपका कुछ बन जाएगा यूं, ठीक है। और वहां आपने लिखा था मेनी ओव्यूल्स और एक्साइल प्लेसेंटेशन, याद है बच्चों। एक्साइल मतलब प्लेसेंटा एक्सियल है और यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। ये है बच्चों डायग्राम, ठीक है। तो ओवेरी सुपीरियर हम इसमें फ्लोरल डायग्राम में नहीं दिखा सकते, बस ये डायग्राम होता है बच्चों, ये है फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम। किसका है बच्चों, ये लिलिएसी फैमिली का, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम, ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों आप इसका। चलिए बच्चों, अब लास्ट चीज रह गई हमारी लिलिएसी फैमिली की, कौन सी, वो रह गया बच्चों इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ठीक है। साफ कर दो बच्चों, इसको समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है, कर लेना बच्चों इसको, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पे, लिलिएसी फैमिली का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो बच्चों इसके अंदर दो प्लांट ऐसे हैं जो ओर्नामेंटल है, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ओर्नामेंटल प्लांट्स की, ओर्नामेंटल प्लांट्स की। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक तो होता है ट्यूलिप, TULIP ट्यूलिप। एक होता है बच्चों ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा। ये दो बच्चों ओर्नामेंटल प्लांट्स है, यानी ओर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए इनको यूज किया जाता है, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। नेट पे पढ़ सकते हो आप इनके बारे में। उसके बाद बच्चों मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं इनके केस में। तो मेडिसिनल प्लांट बच्चों दो होते हैं इनके अंदर, एक तो हो गया एलोए, ठीक है, और एक होता है बच्चों कोलचिकम, कोलचिकम, ठीक है। इनके हमने ज्यादा नाम नहीं सुने हैं, एलोए आपने सुन रखा है। तो ये मेडिसिनल प्लांट है एलोए एंड कोलचिकम। और कुछ बच्चों वेजिटेबल प्लांट्स भी होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, एक तो बच्चों ओनियन ही हो जाएगा, ठीक है, एक तो बच्चों क्या हो जाएगा ओनियन, इसी के अंदर आता है। और एक बच्चों आता है एस्पेरेगस, एस्पेरेगस, ये भी वेजिटेबल के रूप में ही यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो गया। ट्यूलिप ग्लोरियोसा ऑर्नामेंटल है, एलोए कोलचिकम मेडिसिनल है, और ओनियन एंड एस्पेरेगस वेजिटेबल है बच्चों। तो ये आपकी लिलिएसी फैमिली होगी बच्चों। 13th लेक्चर के बाद हमारा जो चैप्टर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इसमें से काफ़ी कुछ कट चुका है सिलेबस से, लेकिन फिर भी हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है। आगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। आप इसको आज की आज होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को देखते वक्त आपने क्या करना है, इसको साथ के साथ लिखना भी है नोट्स के रूप में, और वही नोट्स आपने प्रिपेयर करके फिर कॉपी में लिखने हैं। और बच्चों वीडियो
के नीचे आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।